ये मेरा जो पहला चैप्टर है, अगर आप इस चैप्टर को बिल्कुल टिप्स पे कर लेते हैं ना, तो इंग्लिश में चाहे कोई भी एग्जाम दो आप, सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का है, रेलवे का है, हाई कोर्ट, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ ये कोई चैप्टर नहीं करवा रहा, मैं पूरी इंग्लिश का जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट, जो क्रीम है, वो आपको दे रहा हूं यहां पे हर चैप्टर के निकाल के। ठीक है, आओ। अगर कहीं पे वर्ड आ जाए मेजोरिटी, अगर कहीं पे वर्ड आ जाए मेजोरिटी, ठीक है, और दूसरा कहीं पे वर्ड आ जाए मेजोरिटी ऑफ, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर सिर्फ मेजोरिटी है तो लगाना सिंगुलर वर्ब, और अगर कहीं पे मेजोरिटी ऑफ है तो लगाना प्लूरल वर्ब। करो जी नोट। अगर सिर्फ मेजोरिटी है तो लगाना सिंगुलर वर्ब, और अगर मेजोरिटी ऑफ आ जाए तो लगाना प्लूरल वर्ब। क्योंकि ऑफ, पता क्यों आया प्लूरल वर्ब? क्योंकि इसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, हमेशा, इसलिए प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है, इसे आप सीधा याद करो, सिर्फ मेजोरिटी सिंगुलर वर्ब, मेजोरिटी ऑफ प्लूरल वर्ब। करिए जी दोस्तों नोट। करिए नोट, फिर हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। हर एक पॉइंट के मैं आपको साथ साथ ही एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि बातें टिप्स पे होती रहें। और दोस्तों अगर इसके आपको ना कोई भी नोट्स लेने हैं, कोई भी आपको मेरे से कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है, तो आप जुड़ सकते हैं। ई आर मतलब इंजीनियर अंशुल गर्ग, ठीक है, इस नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और इस नाम से यूट्यूब चैनल भी है। कोई भी डाउट लेना है, कुछ भी पूछना है, चैट बॉक्स है टेलीग्राम पे, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह भी मैंने काफी अपलोड कर रखी है वहां पे, लगभग वहीं अपलोड करता रहता हूं मैं हर चीजों की। आप तो यहाँ पे ई आर अंशुल गर्ग से सर्च कर लेना, मिल जाएगी आप। क्लियर है? चलिए जी, आओ एग्जाम्पल करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आप में से देखता हूं कितने बच्चे बता पाएंगे कि सही एग्जाम्पल है गलत। द, दिख रहा है क्या इस कलर से? नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं। द मेजोरिटी आर नॉट इन द FAVOUR favor of this proposal। ठीक है, नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर अगेंस्ट, अगेंस्ट, the majority of voters are against this minister। against the minister लिख लो, against the minister। करिए जी। हेलो, अंशुल कहाँ है भाई? मैं सेक्टर 1-4। अच्छा, एक बात बता छोटी सी। बोलो। रेलवे रोड पे रोड है। हाँ जी।
चलिए जी, कितने बच्चों ने किया आप में से? कमेंट करें कि आप में से कितने बच्चों ने ट्राई किया, देखते हैं। नवदीप कह रहे हैं पहले में इज आएगा और दूसरे में आर आएगा। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार कमेंट करके बताना कि वॉइस क्लियर है क्या, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? क्लियर है? चलिए जी, तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या है, सिर्फ मेजोरिटी है। अगर सिर्फ मेजोरिटी है तो यहां पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ वोटर्स क्या आ गया, मेजोरिटी ऑफ आ गया ना, तो यहां पे आर आएगा। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्लियर है। समझ आई बात आपको? समझ आ गया अच्छे से आपको? चलिए जी, क्योंकि मेजोरिटी के बाद में अगर ऑफ आता है तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, अगर मेजोरिटी के बाद में ऑफ ना हो तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको अच्छे से जो बातें हैं वो क्लियर हो गई। आओ जी, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, और इस पॉइंट पे लगा लो मेरे प्यारे दोस्तों स्टार। जो पॉइंट करा रहा हूं ना, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, और मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बिल्कुल आपके रोम रोम में बसा दूंगा इस पॉइंट को, सिर्फ आप सुनते चलना, सिर्फ आपको सुनना है। नेम ऑफ कंट्री, स्टेट, सिटी, सब्जेक्ट, बुक, रिवर, गेम और डिजीज। ठीक है, कोई देश का नाम आ जाए, कोई राज्य का नाम आ जाए, कोई शहर का नाम आ जाए, कोई सब्जेक्ट का नाम है, बुक का नाम है, नदी का नाम है, गेम का नाम है, डिजीज का नाम है, किसी बीमारी का नाम है, तो इन सभी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, नोट करें मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करिए जी। नहीं प्रीतम, वोटर नहीं, वोटर्स आएगा, मैंने बोला ना प्लूरल आएगा तो वोटर्स आएगा। किया आप लोगों ने? चलो, यहां तक अपने को बात समझ में आ गई कि देश का नाम हो, राज्य का नाम हो, शहर का नाम है, बुक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, नदी का नाम है, गेम का नाम है, डिजीज का नाम है, इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर? लेकिन 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 यहां पे डालो नोट, और यहां पे एक बात लिखो। यही तो बात है जो बच्चों को समझ में नहीं आती। नेम ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग विद ICS। अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट का नाम आ जाए जिसके लास्ट में ICS आता है, और उससे ठीक पहले कोई डिटर्मिनर लगा है, और उससे ठीक पहले कोई डिटर्मिनर लगा है,
सर ये डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर होता है ए एन द माई योर हिज हर आर, ये सब क्या डिटर्मिनर है। तो सर यहां पे सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब आती है। मैंने क्या पढ़ाया आपको कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है ना, मैंने क्या पढ़ा आपको, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट का नाम आ जाए जिसके आखिरी में आईसीएस हो और उससे ठीक पहले कोई डिटर्मिनर है तो सिंगुलर नहीं, वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी। वहां पे कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। करिए दोस्तों, नोट करें फटाफट, फिर हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। नोट करें, आप फटाफट नोट करें। चलिए दोस्तों, आई होप आपने ये कर लिया। चलिए जी, ठीक है। अब मेरे को कुछ चीज बताना, मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूं, बताना। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, है ना। तो बच्चे क्या कहेंगे, देखो सर आईसीएस है, आईसीएस है, आईसीएस है, आईसीएस है ना, तो इनके आगे आर लगा देते हैं, इनके आगे आर लगा देते हैं, इस तो आएगा नहीं। भाई ये गलत है, गलत है। क्यों गलत है? मान लिया आईसीएस तो है, बट सब्जेक्ट के पहले डिटर्मिनर भी तो होना चाहिए। सब्जेक्ट के पहले डिटर्मिनर भी तो होना चाहिए। डिटर्मिनर कहाँ है? जब तक डिटर्मिनर नहीं होगा तब तक प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे, सिंगुलर ही आएगी। अगर जैसे ही आप इसके आगे डिटर्मिनर लगा देते हो, माई, आर, योर, हिज, अब आर ठीक हो जाएगा, अब आर ठीक हो जाएगा। समझाई ना बात। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो एक ऐसा सब्जेक्ट का नाम तो देख लेंगे कि जिसके आखिरी में आईसीएस है, बट वो ये देखना भूल जाते हैं कि इसके पीछे डिटर्मिनर है या नहीं है। जब तक डिटर्मिनर नहीं होगा, जब तक डिटर्मिनर नहीं होगा तब तक हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, तब तक हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। आइए एग्जांपल करते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखिए। द अरेबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है, अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स हैव अ
नंबर ऑफ ब्यूटीफुल स्टोरीज। ठीक है, दूसरा देखिए, द गंगास आर वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर। नेक्स्ट लिखिए, हाउ इज योर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, द पॉलिटिक्स ऑफ केजरीवाल इज एक्सट्रीम। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स हैव बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, योर पॉलिटिक्स इज कंस्ट्रक्टिव देन माइन। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स does not interest me। Next, office politics is spoiling the habits of the employees। करिए जी दोस्तों, पहले ये करें फिर वो करना है। करिए दोस्तों, करिए दोस्तों, करिए फटाफट। देखते हैं कितने बच्चों ने आप में से बिल्कुल सही किया है इसको। अगर आपने, एक मिनट, चलिए अब ये करिए, इसके बाद में एग्जांपल। नवदीप कह रहे हैं सिक्स में आर, सेकंड इज। आपके पास सिर्फ 1 मिनट हो रहा है, आप करिए, फिर मैं सोल्व कराता हूं आपको।
और डेली आपको ये काम करना है कि क्लास खत्म होने के बाद शाम को इसको दोबारा देख के या फिर दोबारा पढ़ना है, ताकि चीजें आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए, हमेशा। चलिए जी दोस्तों, आइए करते हैं फटाफट एग्जांपल्स को, बहुत आसान है। चल सर, अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है, सिंगुलर वर्ब आएगी हैज। गंगाज नदी का नाम है, सिंगुलर वर्ब आएगी इज। सर, योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है जिसके आखिरी में आईसीएस है और उसे ठीक पहले डिटर्मिनर लगा है, तो इज की जगह आर आएगा, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सोनू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। चलिए, द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, आईसीएस है और उसे ठीक पहले डिटर्मिनर भी लगा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, आर आएगा। मैथमेटिक्स में आईसीएस तो आ गया सर, लेकिन इससे पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है। अगर कोई डिटर्मिनर नहीं है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। समझ में आई आपको, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। चलिए अगले एग्जांपल में बढ़ते हैं। सर, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और आईसीएस आया हुआ है, इससे ठीक पहले सर डिटर्मिनर भी दे रखा है, तो इज नहीं आर आएगा। सर, यहाँ पे पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और उसके ठीक लास्ट में आईसीएस है, लेकिन इससे पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है सर, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही आएगी। सर, पॉलिटिक्स देखिए यहाँ पे आईसीएस तो आया हुआ है, लेकिन इससे ठीक पहले कोई डिटर्मिनर नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पे इज ही आएगा। समझ में आई आपको बात? तो किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अगर किसी सब्जेक्ट के नाम में जो आईसीएस आता हो और उसे ठीक पहले कोई डिटर्मिनर है, तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।